राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो लूट तंत्र टूट तंत्र में। आज का विषय है भारत की सड़कों पर चल रही वो लूट जिसे अब सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओला, उबर और रैपिडो की, जिन्होंने पीक आवर में किराया दोगुना करने की खुली छूट पाली है और ये सब सरकार की मेहरबानी से हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या बारिश में कहीं फंस गए हैं तो बधाई हो। अब आपकी जेब को दो गुना खाली करने का लाइसेंस इन कैब कंपनियों को मिल गया है। पहले ये लोग 1.5 गुना किराया वसूलते थे, लेकिन अब सरकार ने कहा अरे 1.5 गुने में क्या होगा, 1.5 गुना में क्या मजा, लो 2 गुना कर दो। मैं सोच रही हूं, क्या सरकार ने ये फैसला ट्रैफिक जैम में फंस कर लिया होगा या फिर ओला उबर के ऑफिस में कोई वीआईपी राइड कैंसिल हुई होगी जिसके बाद ये फैसला लिया गया। खैर, आज हम इस लूट के पीछे की कहानी, सरकार की चुप्पी और जनता की बेबसी को खंगालने की कोशिश करेंगे। साथ में कुछ सवाल पूछेंगे इन कैब कंपनियों से, सरकार से और हाँ, उस जनता से भी जो हर बार चुपचाप जेब ढीली कर देती है। तो सबसे पहले ओला, उबर और रैपिडो। भाई ये बताओ, तुम्हारी गाड़ियां तो वही होंगी ना, ड्राइवर वही, सड़कें वही, ट्रैफिक जाम वही, तो ये किराया दोगुना क्यों? क्या तुम्हारी गाड़ियों में अब एसी की जगह जेट इंजन लगा है या ड्राइवर अब रॉकेट की स्पीड से चलाएंगे? और हाँ, रैपिडो, तुम तो बाइक टैक्सी चलाते हो, क्या तुम्हारी बाइक अब हेलीकॉप्टर बन गई है कि पीक आवर में 2 गुना किराया मांग रहे हो? और ये सर्ज प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, भाई ये क्या है? सुबह 8 बजे जब सारी दिल्ली एनसीआर ऑफिस जा रही होती है, तब तुम्हारा ऐप बोलता है सर्ज प्राइसिंग ऑन, किराया 200। अरे जब डिमांड ज्यादा है तब तो तुम्हें डिस्काउंट देना चाहिए, जैसे किराने की दुकान में बाय 1 गेट 1 फ्री होता है। लेकिन नहीं, तुम तो उल्टा लूट मचाते हो। अब बात करते हैं हमारी प्यारी सरकार की। सड़क परिवहन मंत्रालय जी ये नई गाइडलाइन 2025 किसके लिए बनाई? जनता के लिए या इन कैब कंपनियों के लिए? आप कहते हैं कि ये नियम ड्राइवरों की भलाई के लिए है, क्योंकि अब उनके लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य है। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए। लेकिन सवाल ये है, ये इंश्योरेंस का पैसा कौन देगा? ड्राइवर, कंपनी या फिर हमारी जेब से ही कटेगा जैसे बाकी सब कुछ? और हाँ, आपने कहा कि राज्यों को 3 महीने में ये नियम लागू करने हैं, तो क्या दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में किराया और बढ़ेगा या फिर गोवा की तरह आप इन कंपनियों पर बैन ही लगा देंगे? सरकार जी, थोड़ा साफ साफ बताइए, थोड़ा क्लियर रखना ना ठीक होता है। ये गाइडलाइंस जनता की जेब काटने के लिए है या वाकई कुछ अच्छा करने के लिए? और अब बात उस जनता की जो हर बार बस चुपचाप सहन कर लेती है। अरे मेरे प्यारे देशवासियों, आप क्यों हर बार जेब कटवाते हो? जब ओला, उबर का ऐप बोलता है 200 रुपए की राइड अब 400 रुपए, तो आप कैंसिल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ऑटो रिक्शा पकड़ते हो या फिर मेट्रो? हाँ, मैं जानती हूँ, मेट्रो में भीड़ और ऑटो वाले का मीटर से 10 रुपए ज्यादा वाला रवैया, लेकिन भाई कुछ तो आवाज उठाओ। मैंने तो सुना है दिल्ली में एक भाई साहब ने ओला का किराया देखकर अपनी साइकिल निकाल ली, बोले 400 रुपए में तो मैं साइकिल से ही ऑफिस पहुंच जाऊंगा, फिटनेस भी हो जाएगी। जनता जी, आप भी कुछ ऐसा करो या फिर एक्स पर जाकर थोड़ा सा शोर मचाओ, #डबल फेयर ट्रेंड करवाओ। तो अब सवाल यह है कि इस लूट से कैसे बचा जाए। पहला, पीक आवर में राइड बुक करने से पहले 10 बार सोचो। दूसरा, अगर किराया 2 गुना दिखे तो ऐप कैंसिल कर दो। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, कैंसिल करने पर 10 रुपए का जुर्माना लग सकता है, जो 100 रुपए तक हो सकता है, यानी कि 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अरे ये तो ऐसा है जैसे लूटने के बाद कहे लुट गए हो तो अब जुर्माना भी भरो। लेकिन मजाक से हटकर कह रही हूं, ये एक गंभीर मुद्दा है। पीक आवर में किराया 2 गुना होने से मिडिल क्लास और रोजाना सफर करने वालों की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा।
सरकार को चाहिए कि वो किराए की सीमा तय करे और कंपनियों को मनमानी करने से रोके। साथ ही जनता को भी चाहिए कि वो अपनी आवाज उठाए, नहीं तो ये लूट का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ओला, उबर या फिर रैपिडो बुक करें तो अपनी जेब को थाम कर रखना। और हाँ, अगर किराया दोगुना हो तो ड्राइवर से पूछ लेना, भाई ये गाड़ी उड़ती तो नहीं है। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई सच्चाई के साथ, क्योंकि सच बाय तनु बालियान का वादा है सच को सामने लाना, बिना डर बिना रुके। तब तक के लिए जय हिंद।